सबसे पहले बात करेंगे राम मंदिर के चंदा चोर गैंग पर ताबड़तोड़ एक्शन की। चंदा चोरी की जांच अब बैंकों तक पहुंच गई है। अयोध्या पुलिस अब एसबीआई बैंक और बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक के मैनेजर को नोटिस दे चुकी है। अयोध्या पुलिस एसबीआई बैंक के 2 कैशियर रत्नेश और गगनदीप से पूछताछ के लिए नोटिस दिया है। बताया जा रहा है कि एसबीआई के इन दोनों कैशियर को ही चंदा की गिनती की जिम्मेदारी दी गई थी और इन दोनों के अंडर में ही अनुकल्प, लवकुश, रमाशंकर, करुणेश जैसे 6 संविदा कर्मी काम कर रहे थे, यानी कि जो बाहर से आउटसोर्स किए गए थे। जेल में बंद 8 आरोपियों के खाते खंगालने के लिए बैंक पहुंची है। अयोध्या पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों ने सादे कपड़ों में एसबीआई, राम मंदिर ट्रस्ट और आरोपियों के खातों की जानकारी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस राम मंदिर ट्रस्ट के लॉकर की भी जांच कर सकती है। तो आपको बताएं कि इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, अब बैंक भी इस तफ्तीश के दायरे में आ गए हैं। इसमें एसबीआई बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है। इसके अलावा 2 बैंक कर्मी एसबीआई के, रत्नेश और दूसरा गगनदीप, इनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इन्हीं के निगरानी में बाकी 6 लोग काम कर रहे थे जो राम मंदिर में मौजूद थे, जिनमें लवकुश है, अरुणेश है, इसके अलावा अविनाश है, इसके अलावा रामाशंकर है। ये सभी वो नाम हैं जो इसके अंडर में काम कर रहे थे, 6 लोग। तो यानी कि टिन्नू यादव और सिर्फ सुभाष श्रीवास्तव ही ट्रस्ट के पेरोल पर थे। बाकी ये जो 6 कर्मचारी हैं ये बैंक के साथ जुड़े हुए थे। अब इस पर आगे कार्रवाई के लिए, पूछताछ के लिए जो पुलिस है इन बैंक के मैनेजर से भी बात करेगी। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है। उसी हिसाब से जितने लोग हैं उनके बयान दर्ज करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव रह चुके चंपत राय, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, चंपत राय के स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड किए हैं। अयोध्या पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि लगभग 140 लोगों के बयान दर्ज किए जाने हैं। बहुत जल्द अनिल मिश्रा और साथ ही गोपाल राव के भी स्टेटमेंट दर्ज किए जाएंगे और जल्द ही चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को पूछताछ के लिए नोटिस भी अयोध्या पुलिस सर्व कर सकती है। आज जितने भी बैंक हैं वहां पर पुलिस की टीम सादे कपड़ों में पहुंचकर नोटिस देकर गई है। जो एसबीआई बैंक है, राम लला मंदिर के जो ट्रस्ट है उनके अकाउंट्स हैं इस एसबीआई बैंक में। एसबीआई बैंक के 2 एम्प्लॉई रत्नेश और गगनदीप, जो कि बैंक के पेरोल पर है, कैशियर के तौर पर ये राम मंदिर के अंदर काम कर रहे थे। इनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, क्योंकि जो 6 लोग जो आउटसोर्स कैशियर थे, जिसमें अनुकल्प, लवकुश, अविनाश शुक्ला, करुणेश, रमाशंकर जो है, ये सभी इन्हीं दोनों बैंक के एम्प्लॉय के अंडर में काम करते थे और साथ में नोट गिनने का काम करते थे। आज सादे कपड़ों में चौकी के, जो कि यहाँ की चौकी है, वहाँ के 2 पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे और बैंक को एक नोटिस ये देकर गए हैं कि ट्रस्ट से जुड़े जो भी बैंक खाते हैं, जो जितने आरोपी अब तक अरेस्ट हुए हैं, उनके जितने बैंक खाते हैं, उनकी डिटेल्स पुलिस को सौंपी जाए। न केवल ये एसबीआई बैंक जो कि प्रमुख है, क्योंकि गिनती करने के अंदर इस एसबीआई बैंक के कर्मचारी लगे होते हैं, इसके अलावा पास में ही जो और भी बैंक हैं, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां जहां पर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों के खाते हैं, उनकी जानकारी लेने के लिए आज पुलिस की टीम ने सादे कपड़ों में सभी बैंकों के अंदर नोटिस दिए हैं और मांग की है कि ट्रस्ट और ट्रस्ट से जुड़े लोगों के जितने भी बैंक खाते हैं और जो लॉकर हैं, क्योंकि ये जानकारी मिल रही थी कि जो भी ज्वेलरी थी उनको लॉकर्स के अंदर रखा गया है, इन सभी की जानकारी अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए आज अयोध्या पुलिस ने ये जुटाने की कोशिश की है। सबसे पहले सभी 8 आरोपियों के घर पे कल रेड्स की गई और आज बैंक के कर्मचारियों से जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसके अलावा जो बाकी के बैंक हैं वहां पर नोटिस सर्व किए हैं। और अब से कुछ देर में जेल में 8 आरोपियों की पेशी होने जा रही, जो कोर्ट में पेश होंगे। पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। रविवार सुबह पुलिस की 8 टीमों ने आरोपियों के घर पर एक साथ छापेमारी की थी। चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव और टिन्नू यादव के घर से निवेश खरीद से जुड़े कागजात, ज्वेलरी और कैश मिले हैं। आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर से एक डायरी मिली है। पुलिस का मानना है कि डायरी से चढ़ावा चोरी मामले से जुड़े सुराग मिल सकते हैं।
फिलहाल जांच अधिकारी रिकवरी में मिले सामान को रिकॉर्ड में दर्ज कर रहे हैं। तो 8 आरोपियों के घर पर कल छापेमारी हुई थी, जिसमें टिन्नू यादव के घर पर छापेमारी हुई थी, मनीष यादव जो उसका रिश्तेदार है उसके घर पर भी हुई थी। इसके अलावा लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, रामाशंकर मिश्रा, साथ ही करुणेश पांडे, इन सभी के घर पर यह छापेमारी की गई थी। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं 5 जून का, ये बहुत अहम है क्योंकि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर अविनाश शुक्ला के घर पर छापेमारी हुई थी और छापेमारी में बताया गया कि 5 लाख रुपए रिकवर किए गए थे। इसमें आपको मंदिर ट्रस्ट के लोग नजर आ रहे हैं और साथ में इसमें पुलिस जो खाकी वर्दी है वो भी नजर आ रही है। एक बैग यहां पर हाथ में नजर आ रहा होगा जिसको गोल घेरे में हमने दिखाया है। बताया गया है कि इसी ब्लैक बैग में वो 5 लाख रुपए जो रिकवर किए गए थे अविनाश शुक्ला के पास से, उसे रखा गया था। तो जाहिर सी बात है कि 5 जून को ट्रस्ट में मौजूद सभी को यह मालूम था, पदाधिकारी को, कि चंदा की चोरी हो रही है, चढ़ावे की चोरी हो रही है। कौन कर रहा है इसके बारे में भी जानकारी थी क्योंकि पैसा रिकवर किया गया था। सवाल यही उठ रहा है इस वक्त कि आखिरकार इसके बाद महासचिव चंपत राय ने क्यों इस पर एफआईआर नहीं दर्ज की, क्यों पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं दी। 13 जून को जाकर एसआईटी की मांग की गई ट्रस्ट की ओर से, तो इतने दिन तक आखिरकार क्यों जो चंदा चोरी कर रहे थे उनको संरक्षण दिया गया, छुपा के रखा गया। और एक और बड़ी बात यह है कि टिन्नू यादव और साथ ही साथ सुभाष श्रीवास्तव, सिर्फ 2 ही वो व्यक्ति हैं जो ट्रस्ट से जुड़े हुए थे। बाकी जो 6 नाम मैं आपको बता रहा हूं, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, रामाशंकर मिश्रा और करुणेश पांडे, ये 6 के 6 ये बैंक से जुड़े हुए कर्मचारी थे। बैंक ने इनको आउटसोर्स किया था। इनके ऊपर कौन बैठे थे? रत्नेश और गगनदीप, जिनसे अब आगे की पूछताछ की जाएगी। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो तफ्तीश है आगे बढ़ती जा रही है। और चोरी के मामले से जुड़े एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो अयोध्या से इस वक्त आ रही है। देखिए, चंपत राय से पूछताछ हो चुकी है और चंपत राय से जब पूछताछ की गई है तो उनसे ये सारे सवाल पूछे गए हैं जो हमने भी लगातार उठाए हैं। 140 लोगों से भी आगे पूछताछ होगी, जो दायरा लगातार अब बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें सबसे अहम भूमिका चंपत राय की ही निकल कर आ रही है क्योंकि वो महासचिव थे। और जैसा कि हमने वीडियो दिखाया था और वीडियो में साफ दिख रहा था कि 5 जून को पैसा रिकवर हुआ था, तो सवाल यही उठता है कि इतने दिनों तक इंतजार क्यों किया गया। जून के पहले ही हफ्ते में जब यह बात साफ हो चुकी थी कि चरावे की चोरी हो रही है, तो फिर आगे पुलिस को इसमें क्यों नहीं बताया गया था।